सो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर आपने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए तो दैट मीन्स आप यहाँ पे आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। अब देखो, आपने बोला था यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, है ना। फर्स्ट यूनिट के मैंने करा दिए थे, बट यहाँ पे क्या है, अपने पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। सो अब कोई मतलब नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का, है ना। सो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, जितना भी आपने पढ़ा है सारा रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो। क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो होता क्या है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहते हैं ना, वो हमें याद नहीं आते कि अच्छा इसका टाइप्स क्या था और इसका पार्ट क्या था, ये और डेफिनेशन क्या होती है। कंफ्यूजन हो जाएगा टॉपिक्स के बीच में, राइट। सो देखो, आपको क्या करना है, टॉपिक्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी यही है। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो नए नए टॉपिक्स हैं उनकी तरफ बिल्कुल मत भागो। जितना आपने किया है पांचों यूनिट का, फटाफट से रिकॉल करो, रिवाइज करो, सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी रिवाइज करो। सो यहाँ पे अब ये वीडियो उसके लिए भी है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, और उसके लिए भी है जिसने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। सो दोनों के लिए यहाँ पे मैं आपको जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं वो बताऊंगा। उसके साथ साथ जो शॉर्ट टॉपिक्स आते हैं आपकी थ्योरी में आते हैं, वो भी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपन यहाँ पे टोटल यहाँ पे लगभग 12 क्वेश्चन है मेरे पास, 12 टॉपिक्स हैं। सो ये आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। सो सिंपल सा आपको उसके थ्रू यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड आता है इक्विवेलेंस रिलेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो ये वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से कर लेना है, रिलेशन वाले, है ना। इसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन आते ही 100% आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अबेलियन ग्रुप वाले क्वेश्चन आते हैं। अबेलियन ग्रुप आपको प्रूव करना रहता है ना। 4-5 प्रॉपर्टी आपको करनी रहती है, राइट, सारी प्रॉपर्टी। सो ये कर लिया आपने, तो सारे पीछे के हो जाएंगे, ये आता है। इसके अलावा यहाँ पे परम्यूटेशन, राइट, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये कर लेना एक बार, है ना। इसके अलावा होमोमॉर्फिज्म, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। इसके अलावा टोटोलॉजी, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट में, अगर मैं बोलूँ तो इस पे बेस्ड कर लेना सारी कंडीशन ट्रू 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 ट्रू, राइट। टी से ट्रू, टी से टोटोलॉजी, राइट। सो ये कर लेना। इसके अलावा नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म कर लेना, है ना। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रूव करने के लिए भी आता है, और नॉर्मल से आपको यहाँ पे कन्वर्जन भी आता है ना। सो ये नॉर्मल फॉर्म कर लेना। यहाँ पे आइसोमॉर्फिक कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। एंड इसके अलावा यहाँ पे यूलेरियन ग्राफ, और देखो यूलेरियन ग्राफ, यूलेरियन पाथ, सर्किट, ये कर लेना, है ना। ये मैंने कई बार देखा है, ये आया है, बहुत बार आया है, राइट। एंड इसके बाद फिफ्थ यूनिट में हैश डायग्राम 100% आता है, ये तो 100%, राइट। इसके अलावा यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी फिफ्थ यूनिट का ही टॉपिक है, राइट। सो अब देखो, टॉपिक तो और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। देखो, टॉपिक तो और भी बहुत सारे अपने पास, है ना। बट यहाँ पे इतने टॉपिक्स आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मिस मत करना, ये 100% आप कर लेना, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं किया है तो 12 टॉपिक तो कर ही सकते हो, है ना, टोटल 5 यूनिट में से, राइट। ज्यादा कुछ है नहीं, और भी थे बट मैंने कम से कम यहाँ पे लिखा है, राइट। मैं सोच रहा था 10 टॉपिक लिखूं, बट अब 10 में वही है, 50 यूनिट छूट जाती है अपनी, है ना। ये 2 टॉपिक, राइट, सो इसलिए मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। चलो अब हम बात करते हैं थ्योरी क्वेश्चन की। सो यहाँ पे इस टाइप से मेरे पास थ्योरी क्वेश्चन है, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टी ग्राफ क्या होता है ये देख लेना है। इसके अलावा आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है ये देखना है। यूलेरियन ग्राफ क्या होता है ना। और जैसे मैंने बताया, यूलेरियन ग्राफ, यूलेरियन पाथ, सर्किट, ये सारे थ्योरी में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे लैटिस क्या होता है। इसके अलावा सेमी ग्रुप क्या होता है, पिजन होल प्रिंसिपल, थ्योरी में बहुत आता है ना। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम, ये आती रहती है ना। इसके अलावा हैश डायग्राम को एज अ थ्योरी भी आ जाता है कभी कभी, है ना। सो वो भी आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है, इसको भी करना है। अब जैसे यहाँ पे यूलर ग्राफ क्या होता है, ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पे करना है। फिर पोसेट क्या होता है ना, तो पोसेट भी आपको 100% कर लेना है। क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन यही है, यही आते हैं हर बार, मैंने बहुत नोटिस किया है यहाँ पे, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, राइट। सो ये भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये भी आपको देखना, थ्योरी में आ जाता है ना। फिर यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, थ्योरी में आता है। कोसेट क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे डिसजक्टिव, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, राइट। सो इतने जो टॉपिक्स है ना, ये थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ये सारे टॉपिक्स आपने कर लिए, इसका मतलब थ्योरी लगभग इनसे ही आएगी, है ना, इनके अलावा कहीं से नहीं आएगी, राइट। क्योंकि यही टॉपिक मैंने देखे मोस्टली बार बार यही 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 आते रहते हैं ना। सो इतने टॉपिक्स आपको 100% करके जाना है, थ्योरी में ये टॉपिक करना। और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, राइट। सो वो ये आपके ये हैं, है ना। सो इसकी मैं फोटो डाल दूंगा वैसे, है ना। आप लोगों को क्या करना है, वन बाय वन इनको देख लेना,
आप एक काम कर सकते हो कि मैंने वन शॉट बनाया, राइट। सो क्या करना है आपको, सिंपल सा वन शॉट में कमेंट में जाना, पिन होगा वहां पे, है ना। वहां पे टाइमलाइन होगी कि किस टॉपिक पे, मतलब किस टाइम पे मैंने किस टॉपिक को पढ़ा है। सो आपको सिंपल सा इनको मैच करना है। जैसे वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम की जो टाइमिंग होगी उस पर क्लिक करके आप वहां पे ये पर्टिकुलर टॉपिक देख सकते हो। इस तरीके से आप वन बाय वन सारे टॉपिक्स देख सकते हो, है ना। और चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, राइट, एज यू विश, आपको जैसा सही लगे। अगर आपके पास नोट्स है तो कर लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा ये है, तो ये भी आप एज इट इज ऐसे ही कर सकते हो, है ना। और आपके पास नोट्स हो, मैंने नोट्स भी ग्रुप में शेयर किए थे, उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट मैं बताऊंगा तो चैट जीपीटी वगैरह से भी कर सकते हो आप, है ना। यहाँ पे थ्योरी वगैरह सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। सो टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, थ्योरी भी समझ में आ जाएगी, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस है, आपको कहाँ से करना है, कहाँ से बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो। एंड सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी आराम से, है ना। तो आपको क्या करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करो अपनी। रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन करो, वो सबसे जरूरी है। देखो होता क्या है, हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं, सब कुछ कवर कर लेते हैं, बट यहाँ पे लास्ट टाइम में हमारी एक ही चीज रह जाती है, रिवीजन। और रिवीजन रह गया मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, एग्जाम में एकदम ब्लैंक हो जाओगे आप, जब वहां पे जाओगे एकदम ब्लैंक। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको रिवीजन कर लेना है, पूरा रिवीजन कर लो। 100% कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है, 5 यूनिट कवर की है मैंने। अब क्वेश्चन बाहर कहीं से नहीं आएगा, आराम से आपका अच्छा स्कोर बनेगा। अभी मत देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वो, है ना। मतलब आपको ये कब देखना है, जब आपका सारा रिवीजन हो जाए। अगर सारा आपने रिवीजन कर लिया, 100% कॉन्फिडेंस हो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। इतनी चीजें क्लियरली आप याद से रखना। और हाँ, ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।